अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात आज जो अदालत के अंदर समाअत हुई, सिविलियंस का फ़ौजी ट्रायल जो है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत चल रही है उसमें आज ऐसे सवालात सामने रखे गए। एक मर्तबा फिर से अगर कहा जाए मोहर ज़ब्त हो गई तो गलत नहीं होगा कि इमरान खान जो हमेशा कहते रहे कि किस तरीके से लोग पहुँचे कोर कमांडर हाउस तक या जिन्ना हाउस तक, क्यों उन्हें रास्ते में रोका नहीं गया, क्यों उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। आज बहुत अहम तरीन सवालात यानी जजेस ने उठा के साइड पे, एक खास तौर पे एक जज ने हसन असर रिजवी साहब ने उन्होंने उठा के साइड लाइन कर दिया इस पूरे के पूरे मामले को, इस केस को। वो तो आपके साथ मैं शेयर करूंगी, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट, अच्छा कभी भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की जो आप कह लें इस किस्म की खबरें कि जिनका कोई सर पैर ना हो या जो महज सिर्फ अफवाहों की हद तक हो। लेकिन एक चहमगई हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, और वो जो चहमगोई है वो बड़े हायर लेवल के ऊपर हो रही है। कुछ बड़े ऑथेंटिक या क्रेडिबल सहाफ़ी भी इस हवाले से ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। अब किस-किसने ऑन स्क्रीन बात की है यानी अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, वो एक अलग कहानी है। तो वो आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी। लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से बताती चलूँ कि उनकी आज बस हो गई। उन्होंने आज अदालत में ठीक-ठाक आप कह लें जज साहब के आगे वो बोली, उन्होंने कहा कि इमरान खान और मेरा अदालतों से एतमाद जो है आप कह लें उठ चुका है तो गलत नहीं होगा। और अदालतें फिर जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो गई और अदालतें जिस तरीके से काम कर रही हैं कि मैं आप हम सब जानते हैं, हमारे सामने सारा कुछ मौजूद है। अगर बात की जाए जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी के सवाल से, तो सवाल ये हुआ कि एक तो आज दोबारा ख्वाजा हारिस ने दलाइल शुरू किए। ख्वाजा हारिस के दलाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ख्वाजा हारिस को इवन जजेस हेल्प आउट करते हैं। ख्वाजा हारिस को जजेस एस्केप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ख्वाजा हारिस के पास जो वज़ारत दिफ़ा के वकील हैं, फिर भी अपने दिफ़ा में और इस केस के दिफ़ा में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये केस बनता ही नहीं है किस तरीके से सिविलियंस का फ़ौजी ट्रायल किया जाए। अब ख्वाजा हारिस के दलाइल चल रहे थे, तो जस्टिस हसन असर रिज़वी ने कहा कि जस्टिस हसन असर रिज़वी ने वज़ारत दिफ़ा के वकील से सवाल किया कि ख्वाजा साहब, आपको वज़ारत दिफ़ा के वकील हैं, एक अहम सवाल का जवाब दें। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फ़ौजी अफ़सर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुँच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। यानी आपके अपने अंदर सिक्योरिटी लैप्स था बहुत बड़ा, तो क्या आपने किसी अपने मिलिट्री अफ़सर का फ़ौजी ट्रायल किया है? क्या मतलब सिविलियंस को तो बाद में देखें ना। देखें चौकी है, लिबर्टी चौक से लोग चलना शुरू हुए, उससे पहले जो जगह हैं, फिर जब वो कोर कमांडर हाउस के पास जिस चौकी पे पहुँचे, तो आखिर वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? आखिर किसके हुक्म पर वो सब के सब लोग वहाँ से भाग गए, चले गए? वो जो वीडियोज़ भी कुछ बाद में आई थी, गाड़ियों में बंद होके जी जा रही हैं फैमिलीज़ कुछ फ़ौजियों की, तो किसके हुक्म पर वो गए? तो जज साहब ने सवाल किया कि फिर बताएँ, क्या किसी फ़ौजी अफ़सर का ट्रायल हुआ है? जिस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मुज़ाहिरीन पे इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुँचाने का है, 9 मई के वाक़ये में किसी फ़ौजी अफ़सर का ट्रायल नहीं हुआ। यानी आज ख्वाजा हारिस साहब अदालत के आगे मान गए, क्योंकि हमें टीवी के ऊपर आके डीजी आईएसपीआर साहब ये बताते थे कि इदारे की अपने अंदर से अब सफाई शुरू होगी, इदारे के अपने अंदर से कोई क्लींजिंग प्रोसेस शुरू होगा, और वो कितना बड़ा झूठ था। और ये जो कुछ टाउट-नुमा लोग बैठकर बात करते रहे, मुनीर फारूक जैसे, कि इदारे ने अपने अंदर से सफाई शुरू कर दी है, अब तो ये हो जाएगा वो। यानी आखिर किसके हुक्म के ऊपर वहाँ फ़ौज की जो ये आप कह लें जो कोर कमांडर हाउस है, हिफाज़त से कोर कमांडर हाउस या जिना हाउस जिसको कहा जाए, आखिर किसके हुक्म पर वहाँ की सारी सिक्योरिटी वहाँ उस दिन मौजूद नहीं थी? कैसे लोग इतना आगे पहुँच गए? क्यों उन लोगों को नहीं रोका गया? कैसे किसी ने भी उनको नहीं रोका? और क्या इस चक्कर में, इस सिलसिले में किसी फ़ौजी अफ़सर का ट्रायल हुआ? मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये भी सवाल किया कि क्या इसी सिक्योरिटी की नाकामी पर किसी फ़ौजी अफ़सर का मिलिट्री ट्रायल हुआ? जिस पर जवाब दिया ख्वाजा हारिस ने कि नहीं हुआ। अब उसके साथ-साथ ये भी पूछा गया अदालत की जानिब से कि क्या किसी फ़ौजी अफ़सर की फ़रमाइश पर ट्रायल्स किए गए? क्योंकि कोई कोई दायरा-कार तय नहीं किया गया। मैं अक्सर अपने व्लॉग के अंदर आपको बताती हूँ कि कोई दायरा-कार तय नहीं हुआ। जो-जो वीडियो में से, सबूत में से नज़र आ गया, जो सामने खड़ा है कोर कमांडर हाउस की वीडियो से अगर उसकी शक्ल नज़र आ गई, उसका ट्रायल कर दो। मतलब बस कोई कोई दायरा-कार नहीं था। किसको 10 साल सज़ा हुई, ये इतने हज़ारों की तादाद में लोग निकले थे, सिर्फ़ 105 को ही क्यों मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भेजना है? क्या हसन न्याज़ी, इबाद फ़ारूक, क्या किसी की फ़रमाइश पर कुछ मख़सूस लोगों को जो है वो एक जगह के ऊपर एक फ़ौजी अदालतों के हवाले किया गया, मिलिट्री कस्टडी में दिया गया? ये भी एक अहम सवाल जो आज अदालत ने उठाया। ख्वाजा हारिस के पास फ़िल वक़्त तक किसी सवाल का जवाब मौजूद नहीं है। लग नहीं रहा कि उनके पास किसी भी सवाल का जवाब मौजूद है, और किसी का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। फिर एफबीएलई का भी ज़िक्र हुआ, ब्रिगेडियर एफबीएलई बड़ा पुराना वाक़या है, ब्रिगेडियर थे फ़ौज के अंदर, और किस तरीके से उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। तो जब ब्रिगेडियर एफबीएलई की बात की गई, जब पहले भी, इससे पहले मरकज़ी केस के अंदर भी उनका ज़िक्र किया गया और आज भी, तो ब्रिगेडियर एफबीएलई वाले मामले के ऊपर बताया गया अदालत की जानिब से, जज जज साहब ने कहा, ग़ालिबन हसन अज़हर रिज़वी साहब ने कहा कि ब्रिगेडियर एफबीएलई का जो ट्रायल था वो मार्शल लॉ दौर में हुआ था, जब सिविल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो आपके ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, तो यानी वो मार्शल लॉ का दौर था, जब 1972-71 जब आपका
बांग्लादेश आपसे ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, तब की बात है, ये मशरकी पाकिस्तान। सो अगर उनका हुआ तो मिलिट्री ट्रायल उनका हुआ अगर, तो इस तरह से हुआ कि वो मार्शल लॉ का दौर था। दूसरा, वो खुद एक रिटायर्ड फौजी अफसर थे। तो आज दोबारा ब्रिगेडियर एफबीएल का जिक्र भी सामने आया। यानी आप अंदाजा लगाएं, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, लोग पहुंच गए जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस, और उस चक्कर के ऊपर, उस सिक्योरिटी लैप्स के ऊपर मुल्क जिस तरीके से 9 मई के बाद खमियाजा भुगत रहा है, नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, कितने माओ के बच्चे आपने जेलों में अरसा अरसा डाले हैं। फिर ये जो मिलिट्री ट्रायल वाले हैं, क्या ये जो इनके दिमागों में रह गया समी वजीर की कहानी और सारा कुछ, ये चीजें निकालनी इतनी आसान होंगी? लेकिन आपने अपने किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं किया, वहां किसी से पूछताछ नहीं की कि आखिर तुम अपनी चौकी से, या तुम अपनी ड्यूटी से, या तुम अपनी सिक्योरिटी से, तुमने मॉब आगे चलता देखा, तुमने कॉल नहीं की, तुम लोग अलर्ट नहीं हुए, बल्कि आज ये कहा जाता है कि सब्र का मुजाहरा किया गया। यानी कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा 26 नवंबर को क्यों नहीं किया गया? सवाल है ना कि सब्र और तहम्मुल 26 नवंबर को क्यों नहीं दिखाया आपने? मतलब तब तो आवाम बेचारी कुछ कर भी नहीं रही थी। कोई आवाम किसी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट की तरफ नहीं जा रही थी, डी चौक की तरफ पेशकदमी कर रही थी, ना उनके हाथ में हथियार था। मैं खुद वहां रही, मैंने 5 से 6 घंटे कवर किया, मासूम लोग आंखों में ख्वाब लिए, तब तो नहीं सब्र का मुजाहरा हुआ। लेकिन 9 मई को खास उस जगह के ऊपर सब्र का मुजाहरा किया गया, क्योंकि वो सब्र, वो मुजाहिरे प्लान्ड थे। वो सब कुछ प्री प्लान था कि किस तरीके से किया जाएगा। बहरहाल वक्त आने पे सारी चीजें सामने आएंगी, और कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास भी, तभी हालात ये चल रहे हैं अभी। अब इस्लामाबाद के अंदर एक चैमगोई ये है, बड़े हायर लेवल के ऊपर है। अगेन इसको मैं 100% कंफर्म भी नहीं कर सकती, लेकिन कुछ बड़े ऑथेंटिक क्रेडिबल लोग इस पर बात कर रहे हैं। बात यह है कि इमरान खान से मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, अलकादर केस का फैसला भी तभी नहीं सुनाया गया, चीखें तभी निकल रही हैं, तलाल चौधरी, ख्वाजा आसिफ, फैसल वार्डर ऐसे लोग चीख क्यों रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हैं? वजह सिर्फ एक है, पता है सबको कि बैकडोर कुछ चल रहा है, क्योंकि उसके बगैर निजाम खुद मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, पाँव पकड़ रहा है इमरान खान के कि कोई वे आउट निकालें, कोई रास्ता बीच का निकालें कि मामला बेहतरी की तरफ जा सके, 20 और 22 से पहले, खास तौर पे ट्रम्प के आने से पहले। तो अब हुआ क्या है कि इमरान खान से मुज़ाकरात तो चल रहे हैं बैकडोर। एक अहम तरीन शख्सियत है जो अडियाला जेल जाके इमरान खान से मुलाकात करके वहां पर कुछ चीज़ें तय करने में झिझक रही है, हिचकिचा रही है। वो शख्सियत चाहती है कि इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट करें और वहां इमरान खान से मुलाकात की जाए। अब कहा जा रहा है कि वो एक आला तरीन, एक बड़ी ताकतवर शख्सियत है। अब डिफरेंट आप लोगों के जहन में भी ख्यालात आ रहे होंगे वो कौन है, कौन है। बहरहाल ये एक चेमगोई है जो बड़े हायर लेवल के ऊपर इस्लामाबाद में चल रही है, जिस पे इमरान खान ने जवाबन ये कहा है कि जिससे मुलाकात करनी है वो अडियाला जेल ही आएगा। मैं बनीगाला बिल्कुल नहीं जा रहा, मैं अपने वर्कर्स की रिहाई से पहले बिल्कुल किसी सूरत यहाँ से मूव नहीं करूंगा। दोबारा इमरान खान साहब ने वही जवाब दिया है। और अब मामला किस तरफ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये फैसला 13 को नहीं आएगा, कल के दिन फैसला मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि नहीं आना था। अब ये फैसला 17 तक भी गया, 17 तक भी ये नहीं, अगर उनको अचीव ना कर सके अपना टारगेट, तो नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ जो मेज़ पर रखनी है, मेज़ पर रख के बैलेंस आउट करके हालात वाक़यात को, और फिर इमरान खान से कुछ हासिल करना है ट्रंप के आने से पहले-पहले। तो ये तमाम तरह एक माहौल बनाने की एक कोशिश की जा रही है। फ़ौजी अदालतों वाला मामला आने वाले दिन पाकिस्तान के बड़े एक उसमें एक तय्युन ऑब्वियसली करेगा ये फ़ौजी अदालतों वाला मामला भी। तो ये मामलात किस तरफ जाते हैं, वो अलग बात है, आप लोग कमेंट करते हैं कि अदालती मामलात के ऊपर बात करने का भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैटर है। और वो कहते हैं ना, जब हर चीज़ बंद हो जाती है, तमाम तर खिड़कियाँ, दरवाज़े, रोशनदान, हर चीज़ बंद हो जाए, घुटन का माहौल हो, तो फिर भी कहीं से थोड़ी बहुत हवा आती रहती है, किसी दरवाज़े के सुराख में से, दरवाज़े के नीचे से, आगे से, पीछे से। तो इस तमाम तर घुटन के माहौल में आज भी, ऑल्दो मैं अदालतों को बांदी कहती हूँ कि अदालतें किसी के जो जो हाल-हाल बन चुका है, यरगमाल हो चुकी हैं, लेकिन आज भी अगर थोड़ी-सी उम्मीद कहीं से है, तो वो अदालतों से ही है। और अदालत में आज जो सवाल उठा है कि आपके अपने सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर आपने कितने ट्रायल्स किए हैं, तो उससे एक हवा का झोंका ज़रूर आप सबको भी मिला होगा। बहरहाल इंशाल्लाह साथ-साथ आपको बाकी भी अपडेट्स करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके साथ-साथ कमेंट भी ज़रूर करें। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।